नमस्ते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग अपनी हीलिंग खुद से कैसे कर सकते हैं फुल मून पर। और फुल मून का टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट रहता है हीलिंग के लिए, क्योंकि देखिए जब फुल मून होता है, पूर्णिमा जब होती है तो चांद पूरा आ जाता है और फिर उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं, वेनिंग फेज ऑफ मून, तो चांद घट रहा होता है। धीरे धीरे कर कर उसकी जो शेप होती है, जो साइज होता है, वो घटता जाता है और फिर अमावस आ जाती है और न्यू मून पर हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, एफर्मेशंस अपनी लिखते हैं, विशेस मांगते हैं, नए काम की शुरुआत करते हैं। तभी तो लोग बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष का टाइम कितना अच्छा होता है शुभ कार्य करने के लिए। तो इसलिए जो ये फुल मून होता है ना, उसके बाद वेनिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, घट रहा है चांद, तो वैसे ही हमें भी अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिविटी को, बैड हैबिट्स को, बुरी संगत को, या जो भी ट्रॉमास है, किसी ने हमें हर्ट करा है, कोई पेन है इमोशनल, किसी भी तरीके की बुराई है, चाहे वो हम खुद करते हैं, चाहे कोई बुरी चीज़ या बुरे इमोशंस हमें किसी और की वजह से मिले हो, तो उसको हमें घटाना है। तो इसलिए फुल मून सबसे अच्छा टाइम रहता है हीलिंग और क्लेंजिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हीलिंग के साथ एक और वर्ड यूज करा है, क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग क्या होती है? वो फेस वॉश वाली क्लेंजिंग होती है? तो हाँ, कुछ वैसी ही होती है, पर हमारी सोल की हमें क्लेंजिंग करनी है पहले, उसके बाद ही हम हीलिंग कर सकते हैं। तो अब सोल क्लेंजिंग क्या है? तो देखिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब आप क्लेंजिंग करते हैं उसके बाद ही तो आप कोई सीरम या क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। क्लेंजिंग नहीं करेंगे तो डर्ट, पोल्यूशन रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, स्वेट रहेगा, उसके ऊपर ही आप क्रीम लगा लेंगे, सीरम लगा लेंगे बिना फेस वॉश क्लेंजिंग करे, तो वो क्रीम भी असर नहीं करेगी और कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। वैसे ही हमारी सोल के साथ होता है, पहले उसको क्लीन करना है। आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कभी जब चोट लग जाती है तो उसकी पहले हम सफाई करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, क्लीन करेंगे उस एरिया को, उसके बाद ही तो उस पर बैंडेज लगाएंगे, मरहम पट्टी करेंगे ताकि वो हील हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो वैसे ही हमें भी अपने सोल की पहले क्लेंजिंग करनी है, रिलीज करनी है उन बुरी आदतों को। हमारे अंदर भी तो बुरी आदतें होंगी ना, उसको हमें रिलीज करना है, उस पेन को रिलीज करना है, तभी हमारी हीलिंग ठीक तरीके से हो पाए। अब मैं आपको क्लेंजिंग और हीलिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, पर उससे पहले मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आपको डेली मेडिटेट करना है। यू हैव टू डू प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो सांस योग होता है। और तीसरी चीज़, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डांस, जिम, रनिंग, योगा, कुछ भी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए और ये डेली करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन कर लिया और हो गया, डेली इसको करिए। आपके लिए मेंटली अच्छा रहेगा, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको ये चीज़ें फ़ायदा करेगी। फुल मून की शाम को या रात को आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। शाम या रात में इसलिए बता रही हूँ कि जैसे देखिए आज हमारा फुल मून है, आज 23 जुलाई है, तो 24 जुलाई तक सुबह 8 बजे तक रहेगा। तो सुबह 8 बजे तक एनर्जीज इसकी बहुत हाई रहेगी, पावरफुल रहेगी। तो आप शाम में भी कर सकते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी रहेगी, रात में भी कर सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी रहेगी। और रात इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि चांद आपको दिख रहा होगा क्लियरली, और आप जैसे छत पर बैठकर या बैल्कनी में बैठकर कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मून की लाइट भी आप पर पड़ रही है। पर ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे से भी इतना नहीं हो पाता है, तो मैं घर पर ही रूम में ही बैठकर करती हूँ। तो आपको एक वाइट कैंडल लेनी है, वाइट कैंडल आप जला लीजिए। आप एक धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती होती है वो भी जला सकते हैं, और अगर आपको एलर्जी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है। आप कोई म्यूजिक चला सकते हैं बैकग्राउंड में, वरना आपको मेडिटेशन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो काफ़ी सारे म्यूजिक अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप एंजेलिक म्यूजिक देखेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक देखेंगे, आपको हीलिंग म्यूजिक भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप वो म्यूजिक चला लीजिए अपने फ़ोन पर और उसके बाद आप मेडिटेट करिए। वाइट कैंडल आपने जला ली है और फिर अच्छे से आप ध्यान लगाइए। फिर आपको पेन और पेपर लेना है। आप किसी डायरी या नोटबुक में भी लिख सकते हैं, पर पेज आपको फाड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसको जलाना भी होता है। और पेन आप ब्लू ले सकते हैं, ब्लू तो देखिए हर चीज़ में काम आ जाता है, या फिर आप ब्लैक भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, कॉर्ड कटिंग के लिए काम आता है, मूव ऑन के लिए काम आता है। तो आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो ब्लू से काम चल जाएगा। मैं भी ब्लू ही यूज़ करती हूँ, कभी कभार प्रोटेक्शन के लिए मैं ब्लैक भी यूज कर लेती हूँ, तो वो आपकी मर्जी है, जो इजीली अवेलेबल हो। तो पेपर आपका वाइट होना चाहिए, ऊपर आप लिखेंगे फुल मून और डेट लिख लेंगे। जब भी आप किसी भी फुल मून पर ये कर रहे हैं तो उसकी आप डेट लिख लीजिए। और फिर इसके बाद आप सबसे पहले हमेशा
ग्रैटिट्यूड शो करना है। आप किन चीज़ों के लिए थैंकफुल है, आपको गॉड को थैंक्स बोलना है, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है, पीड़ा है, पर उसके बाद भी अगर आप लिस्ट बनाने पर आएंगे ना कि आपकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिली है, आपके सर पे छत है, आपको खाने को मिल रहा है 2 टाइम 3 टाइम, तो ये सब तो ग्रैटिट्यूड में ही आ गया ना। कुछ नहीं मिलता तो आप जीवित है, आज सांस ले पा रहे हैं, इंटरनेट चला पा रहे हैं, कितनी सारी आप बातें लिख सकते हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने में जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल है, या अगर आपको वो भी समझ में नहीं आती तो अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए थैंकफुल है तो वो 5-6 चीज़ें आप लिख सकते हैं। अपनी एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट पहले बना लीजिए। ग्रैटिट्यूड लिस्ट के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है रिलीज की, क्लीन करना है, क्लेंजिंग की लिस्ट बनानी है। और रिलीज में आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो अब आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कोई इमोशनल पेन भी है, कोई आप में गिल्ट भी है, किसी ने आपको दुख दिया है, ब्रेकअप हो गया है, आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो वो भी आप रिलीज में लिखेंगे। आपने किसी को हर्ट कर दिया है या आपकी फैमिली में आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आपके किसी फ्रेंड ने आपको हर्ट कर दिया है, किसी कलीग ने हर्ट कर दिया है, ये कुछ भी आपके मन में किसी भी तरीके का पेन हो, गिल्ट हो, आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया है, आपको उस गिल्ट से निकलना है। पेन, गिल्ट, फियर, बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, उस सब की आप एक लिस्ट बना लेंगे। जो भी चीज़ें आपको रिलीज करनी है, अपने अंदर से निकालनी है। अपनी बैड हैबिट्स की भी, अगर आपकी कोई बुरी आदत है, आपको लगता है ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा करते हैं, आपको वो चीज़ रिलीज करनी है इस बुरी आदत को, तो आप उसको भी इस रिलीज लिस्ट में लिखेंगे। या कोई और भी बुरी आदत हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो तो आपको वो भी रिलीज करना है, तो आप उसको भी इस रिलीज की लिस्ट में लिखेंगे। इस लिस्ट में आप वो पॉइंट्स कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपको मूव ऑन करना हो, आपको किसी ने बहुत ही दुख दिया हो, ब्रेकअप हो गया है, बहुत दुख हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे बहुत गम दिए है, हर्ट किया है, तो आप कैसे रिलीज करेंगे? आप हमेशा पहले फॉरगिव करेंगे। वो सुना होगा ना आपने कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप जब तक माफ़ नहीं करेंगे उस इंसान को तब तक आप भूल नहीं पाएंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो माफ़ी आपको देनी पड़ेगी। आपको फॉरगिव करना है तो आप लिखेंगे आई फॉरगिव दिस पर्सन XYZ, जो भी है आप उनका नाम लिख लेंगे। और देखिए, आपको इमोशनली हर्ट कोई भी कर सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही मसला नहीं रहता है, घर वालों ने भी कभी कुछ बोल दिया हो, आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया हो, तो आप बोलेंगे आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव माई पेरेंट्स, आई रिलीज दैट पेन। हिंदी में लिखना आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, इंसान का नाम लिख दीजिए, और जो भी पेन है, कष्ट है जो हुआ मुझे, मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ, यूनिवर्स में आप उसको छोड़ रहे हैं, पेन को हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जैसे आपकी ये हो गई कि आपकी कोई बुरी आदत है, बैड हैबिट, आप उसको कैसे लिखेंगे? आई रिलीज दैट बैड हैबिट। जो भी आपकी बुरी आदत है, गुस्सा करने की है, आई रिलीज माई एंगर, आई रिलीज माई टेम्पटेशंस, ठीक है, आई रिलीज माई मटीरियलिज्म। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में लिख लीजिए मैं अपने गुस्से को रिलीज कर रहा हूँ, यूनिवर्स में पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट हो गई, रिलीज लिस्ट हो गई, और उसके बाद एंड में आप फिर से थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू गॉड, या 1-2 लाइन में कुछ भी, फॉर ब्लेसिंग मी, या आपने मेरी सारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ उसमें सपोर्ट करने के लिए, कुछ भी आप ऐसे 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। 2 लाइन में भी, या अगर आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लग रहा है ज़्यादा लिख लिया, तो सिर्फ थैंक यू गॉड करके भी आप खत्म कर सकते हैं। और फिर ये पेपर लेकर आपको मेडिटेट करना है 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितनी देर भी आपको लगे, आप ये सोचते हुए ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है, आप में से खत्म हो रही है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें सोचेंगे। आप सोचिए कि आपके अंदर जैसे गुस्सा है या आपकी कोई बुरी आदत है, मेडिटेट करते हुए वो सब आप में से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके निकल रही है, यूनिवर्स में जा रही है, गॉड के पास जा रही है, आप यूनिवर्स में उसको छोड़ रहे हैं कि यूनिवर्स ले गया, एक बॉल में ये सारी चीज़ें रख ली उन्होंने, और वो गुम हो गई कहीं आसमान में, ठीक है, कहीं गुम हो गई, गायब हो गई वो सारी चीज़ें। ये सोचते हुए आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये आपका हो गया क्लेंजिंग वर्क। इस पेपर को आप वो वाइट कैंडल ले लेंगे, मून के नीचे जाएंगे, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइएगा बालकनी में, मून के नीचे आ जाए तो बेटर रहेगा, और इस पेपर को आप जला देंगे। मूनलाइट भी आ रही है, और ये सब सोचते हुए कि जैसे जैसे मैं इस पेपर को जला रहा हूँ ये सब चीज़ें भी
जल रही है, खत्म हो रही है मेरे में से, ठीक है, पेपर आप बर्न कर लेंगे। ये हो गया आपका क्लेंजिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एक बार प्रोसेस कर लिया तो फिर नहीं हो सकता, क्या पता 6 महीने के बाद, 6 साल बाद, 6 हफ्ते के बाद आपको फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें भी आप ये क्लेंजिंग और हीलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, तो हीलिंग के लिए भी आप एक पेपर ले लेंगे और सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे गॉड को, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी, इतना भी आप लिख सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं। उसके बाद बनेगी आपकी एफर्मेशन लिस्ट, बहुत ही शॉर्ट में ये करना है। एफर्मेशन लिस्ट में आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे, जैसे आपने जो भी चीज़ रिलीज करी है, सपोज आपने गुस्सा रिलीज करने के लिए आपने उस क्लेंजिंग लिस्ट में ये चीज़ लिखी कि आई एम रिलीजिंग माई एंगर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी पोलाइट, आई एम वेरी हम्बल। हम्बल इसलिए क्योंकि गुस्से में ना कई लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, बदतमीजी से बात कर लेते हैं, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। और सब कुछ प्रेजेंट टेंस में आएगा, वर्तमान काल में, कि अभी हो रहा है, ये है प्रेजेंट में सारी चीज़ें आप लिखेंगे। या फिर जैसे आपने स्ट्रेस के लिए कुछ ऐसा लिखा हो कि आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस, आई रिलीज माई स्ट्रेस उस लिस्ट में, तो यहाँ पर आप अपनी एफर्मेशन लिस्ट में लिखेंगे कि आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा पीस है मेरी लाइफ में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आपको डर बहुत लगता है, फियर, एंजाइटी, घबराते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो उस चीज़ के लिए आप लिखेंगे कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, गॉड प्रोटेक्ट्स मी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। ये आप लिख सकते हैं अपनी एफर्मेशन लिस्ट में। जो भी चीज़ें आपने रिलीज करी है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक हो, जैसे वर्ड्स मैंने आपको बताया ना कैसे है, फियर के लिए जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आप वो चीज़ें प्रेजेंट टेंस में अपनी एफर्मेशन लिस्ट में लिख लें। अच्छा, लोग यूजुअली क्या करते हैं ना कि जब अपनी लिस्ट बना लेते हैं, अपने क्लेंजिंग की भी लिस्ट बना ली, यहाँ पर आपने अपनी हीलिंग की भी लिस्ट बना ली, ग्रैटिट्यूड लिख लिया, फिर अपनी एफर्मेशंस लिख ली, उसके बाद थैंक यू बोल के वो खत्म कर देते हैं। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि एफर्ट्स की भी लिस्ट बनाइए जब भी आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी प्रे कर लेंगे, चैंटिंग कर लेंगे, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचेंगे कि बैठे बिठाए मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, बैठे बिठाए ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं सिर्फ प्रे कर लूँगा और इस चीज़ को लिख कर जला दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी कोशिश, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एफर्मेशन के बाद आप लिखेंगे अपने एफर्ट्स। अब जिस दिन भी ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, मैं डेली लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आधा घंटा लगता है ये पूरा करने में। तो एफर्ट्स में आप लिखेंगे, जैसे आपने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ऐसा लिखा है रिलीज लिस्ट में कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, आई रिलीज़ माई स्ट्रेस, आई रिलीज़ माई पेन, आई रिलीज़ माई डिप्रेशन। और आपने फिर अपनी एफर्मेशन लिस्ट में ये चीज़ लिखी है, उसको पूरा करने के लिए प्रेजेंट टेंस में कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, कुछ ऐसी चीज़ लिखी है। अब इसके लिए एफर्ट्स क्या लगेंगे आपके, क्या एफर्ट्स होंगे कि आई विल मेडिटेट डेली, आई विल डू फिजिकल एक्टिविटी डेली, I will do pranayam daily, I will eat healthy, I will have a good lifestyle, I will wake up on time, I will sleep on time। तो ये सब आपके एफर्ट्स हो गए। और देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं एफर्ट्स के लिए, ये आपको हर तरीके से काम आएगी, हर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और फिर एफर्ट्स के बाद आप थैंक यू गॉड लिखकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो आपकी हीलिंग की लिस्ट है, इसको आप संभाल कर रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट फुल मून आएगा, तब आप उस हीलिंग लिस्ट को, ये जो लिस्ट है, आप देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपकी ये ठीक हो गई है, आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और जो भी आपकी ये एफर्मेशन और एफर्ट्स की लिस्ट होगी ना, वहाँ पर आप पॉइंट्स दे देंगे कि आपने कितना परसेंट करा, आपने 50% ये चीज़ अचीव कर ली, 70% अचीव कर ली, 30% रह गई है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम उस 30% पर काम करेंगे। आपको नेक्स्ट मंथ में नहीं करना है, 2 महीने बाद कर लीजिए, पर कुछ इंप्रूवमेंट लाइए अपने में, वो एफर्ट्स लगाइए। एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, उसके पीछे इतने टाइम से पड़ी हुई हूँ, डेली 100 कॉल करती हूँ, तब भी वो बात नहीं कर रहा है, तब भी वो शादी नहीं कर रहा है। आप पीछे तो पड़े हुए हो, वहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हो, पर वहाँ पर एफर्ट्स लगने से पहले एफर्ट्स लगने हैं यहाँ पर। खुद पर एफर्ट्स लगाइए सबसे पहले। खुद पर एफर्ट्स लगा लेंगे ना, खुद को हील करने में जब आप अपने एफर्ट्स लगा लेंगे ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगेगी। उस चीज़ के साथ होगा क्या ना, जब आप सेल्फ लव करने लगेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद की हीलिंग कर लेंगे, तो वो इंसान अगर आपके लिए ठीक है तो आ जाएगा, अगर ठीक नहीं है तो चला जाएगा। और उसके जाने का भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप खुद को हील कर चुके हैं।
वो गम नहीं रहेगा। तो इसलिए एफर्ट सबसे पहले खुद के लिए, क्लेंजिंग करिए, रिलीज करिए बुरे इमोशंस को। आपके अंदर जो भी गिल्ट है, बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, ये जो स्टॉक कर रहे हैं वो भी बुरी आदत ही है, तो उसको खत्म करिए, रिलीज करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको 2 बहुत ही अच्छे स्विच वर्ड भी बता रही हूँ। तो आप चैंट करेंगे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ फॉर क्लेंजिंग, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूंगी। जब आप क्लेंजिंग कर रहे होंगे तो 1-1.5 महीने आप इसको चैंट करिए, बहुत पावरफुल है, बहुत काम आएगा। मूव ऑन करने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी पेन से मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप इसको कितनी बार भी चैंट कर सकते हैं, दिन में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आप शाम में कर लीजिए चैंट, 108 बार चैंट कर लीजिए, 45 टाइम्स आप इसको चैंट कर लीजिए। और जब आप हीलिंग पर आएंगे ना, आपने जैसे इस स्विच वर्ड को चैंट कर लिया कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, उसके बाद आप सेल्फ लव पर आएंगे। तो वहां पर आपको चैंट करना है टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन 108 बार या 1-2 मिनट के लिए इसको भी चैंट करिए। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, मैंने कभी शो भी नहीं करा है, मैंने खुद ये चैंट करा है स्विच वर्ड, मैं अभी भी चैंट कर रही हूँ। और कोई भी मुझे कितना भी गम वहाँ से दे रहा हो, मुझे नहीं लगता कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा हो अपनी बातों से, या उल्टा बोलकर भी, या गंदे तरीके से बात कर भी, तो मुझे हर्ट नहीं होता। तो टुगेदर डिवाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल स्विच वर्ड है। आप इस पूरे प्रोसेस को करिए, आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसमें यकीन रखिए, कोई तो है ना शक्ति, कोई तो एनर्जी है ना वहाँ पर, तो उस पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और इस प्रोसेस को फॉलो करिए, सब ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।